नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदू न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शफान अंसारी। आज बात करेंगे उस एडिक्शन की जिसका शिकार आज नौजवानों से लेकर बच्चे और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हो रहे हैं। ये एडिक्शन है फोन एडिक्शन, यानी जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल। ये एडिक्शन धीरे धीरे आपके काम ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपके रिश्तों तक को प्रभावित कर रहा है। मोबाइल एडिक्शन पर अगर गौर करें या इसके सिम्टम्स पर अगर बात की जाए तो इसमें अगर आप बिना फोन की नोटिफिकेशन चेक किए 1 घंटा भी नहीं रह पाते हैं तो ये बताता है कि आप फोन एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने दफ्तर में मौजूद हैं और वहां पर आप अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक किए बगैर नहीं रह पाते हैं, या फिर ऑफिस में मिलने वाले 15 मिनट के ब्रेक में भी अगर आपको फोन की नोटिफिकेशन चेक करना जरूरी लगता है, ये बताता है कि आप फोन एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे ही सुबह में सोकर उठते हैं और सबसे पहले आपको अपने फोन को चेक करने की तलब उठती है, या फिर रात को सोने से पहले आप अपने फोन के लिए 1 से 2 घंटा जाग कर अपने बिस्तर पर बिताते हैं, तो ये सभी आदतें बताती हैं कि आप फोन एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। और इस आदत को आप जल्दी अगर कंट्रोल नहीं करते तो ये बुरी आदत में शुमार हो सकती है। कुछ दशकों पहले फोन निर्माण इसलिए किया गया था कि लोगों की जिंदगी और उनके जीने के ढंग को आसान बनाया जा सके, लोगों के वक्त को बचाया जा सके, ताकि लोग अपने वक्त को अपनी प्रोडक्टिविटी में लगा सके। शुरू में इसके बहुत बेहतर परिणाम देखने को भी मिले, लोग इसके जरिए अपने कामों को और स्मार्ट तरीके से करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला और मोबाइल फोन स्मार्ट होते गए तो लोग इसकी गिरफ्त में भी फंसे चले गए, और अब ये वक्त बचाने की मशीन की जगह वक्त गंवाने का हथियार बन गया है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि जो लोग फोन एडिक्शन के शिकार हैं वो दिन भर में 100 बार से भी ज्यादा अपने फोन को लॉक और अनलॉक करते हैं। यही नहीं, इनकी प्रोडक्टिविटी भी लगातार घटती है। साथ ही आप ये भी पाएंगे कि जो लोग फोन एडिक्शन के शिकार हैं उनको रातों को नींद ना आने की शिकायत रहती है। कई बार इस तरह के लोग स्ट्रेस की चपेट में आ जाते हैं, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की जो एक होड़ है उसके जरिए भी अब लोगों के रिश्ते खराब होने लगे हैं। ये शिकायत अब आम हो गई है कि उनका पार्टनर उनसे ज्यादा अपने फोन को टाइम देता है, जिसके रिएक्शन में अब ये देखा जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर जैसे मामले बढ़ने लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अपने फोन के इतने एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? तो इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि डोपामीन केमिकल इसकी वजह है। दरअसल डोपामीन हमारे दिमाग में पैदा होने वाला एक केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है, और जिस वक्त हम अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसी एहसास में खो जाते हैं, और देखते ही देखते कब हम घंटों तक अपने फोन की स्क्रीन को देख लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और यही हमें फोन एडिक्ट बना देता है। हालांकि ये डोपामीन केमिकल सिर्फ फोन के इस्तेमाल से ही नहीं बल्कि हर वो काम जिसे करने से हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होती है और बार बार उसी काम को करने का जी चाहता है, तो इसकी वजह डोपामीन ही है। इसमें हम बच्चों का उदाहरण दे सकते हैं कि बच्चे बिना हाथ में फोन लिए बगैर खाना तक नहीं खाते हैं, और उनकी जो मम्मी हैं वो परेशान रहती हैं। हालांकि नौजवानों को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। रिपोर्ट यहाँ तक कहती हैं कि अगर कुछ नौजवान जो कि फोन एडिक्शन का शिकार हैं उनसे उनका फोन कुछ घंटों के लिए ले लिया जाता है तो उन्हें चिड़चिड़ेपन की शिकायत है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस एडिक्शन पर काबू पा सकते हैं? जवाब है हाँ, पाया जा सकता है। दरअसल हमारे दिमाग को हमेशा से ही रंग बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम अपने फोन की हाई डेफिनेशन डिस्प्ले को देखते हैं तो ये हमें अपनी ओर खींचती है, और यही वजह है कि हम अपने फोन पर कब घंटों स्पेंड कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने फोन में हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन देती हैं, जिसके एक्टिव करने से आपके फोन के तमाम जो कलर हैं वो गायब हो जाते हैं और फोन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और यही एक सिग्नल हमारे जहन को भी जाता है कि हम अपने फोन से थोड़ा दूर रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे जहन में डोपामीन केमिकल जो है वो अब एक्टिव होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। अब इस पर कंट्रोल करने की अगर बात करें तो आप ये कोशिश करें कि अपने फोन को 24 घंटे में कुछ घंटे ही सही लेकिन स्विच ऑफ जरूर करें, और कोशिश ये करें कि जब फोन को आप स्विच ऑफ कर दें तो आप अपनी आप को किसी अन्य एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही कोशिश ये कीजिए जब आप रात में सोते हैं तो अपने बिस्तर को उस सॉकेट वाली जगह से दूर रखें जहां पर आप अपने फोन के चार्जर को लगाते हैं। कई बार होता है ऐसा है कि आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर घंटों तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेहत के लिए भी इस्तेमाल है और ये आपकी नींद को गायब करने की वजह भी बनता है।
इसके अलावा आप जब सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद तुरंत अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन की जो चेक करने की आदत है इसके अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, इस पर काबू पाने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये करें कि आप किसी और एक्टिविटी में अपने आप को मुब्तला कर लें और फ़ोन की नोटिफिकेशन को सुबह उठने के 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप चेक करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये कि आप इस वर्चुअल दुनिया जो कि सोशल मीडिया की एक अपने आप में एक दुनिया जो भर कर सामने आई है इससे दूरी बनाने की कोशिश कीजिए और जिन लोगों के साथ आप 4 दीवारी के बीच में और एक छत के बीच में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, उनके साथ अपने वक्त को बिताने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही सबसे बेहतर वक्त है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ उन कामों के लिए किया जाता है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, लेकिन अब इस तरह से फ़ोन एडिक्शन के मामले बढ़ रहे हैं कि कई मरतबा जानलेवा साबित हो रहा है। अन्य चीज़ें भी ऐसी देखने को मिल रही हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ आ रही हैं, अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि फ़ोन एडिक्शन को कम करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आज की इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही।